फैज़याब, ये तो होना ही था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब भुगतो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर आलिया की हालत ऐसी है और इधर रानी माँ और शाकरा को इस बात पर यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत का वजूद है। भाई मेरे, दूसरी शादी कभी नहीं छुपती। एक ना एक दिन भांडा फूटता ही है। मैंने कौन सा सारी जिंदगी ये बात छुपानी है। सोचा था औलाद हो जाएगी डिक्लेयर कर दूंगा और फिर मुझे दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये वारिस का चक्कर, ये सब कुछ मैंने रानी माँ की वजह से किया है। चलो यूं ही सही, क्या छोड़ो इन बातों को। अब तो चंद दिनों की बात है, वारिस आने वाला है। तो यार, वो जिस अहम बात के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो तो सुन लो। मैं 5 रोज के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। पीछे से तुम मालिया ख्याल रखना, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। मेरी बात को समझ गए हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैंने आलिया से कह दिया है, तुम मुझसे भी राब्ता रखना और मुझसे भी। अब एयरपोर्ट चलो, वापसी पे गाड़ी आलिया के घर छोड़ देना। अभी जाना है फौरन? यार 4 बजे की फ्लाइट है। वैसे फैज़याब, तुम्हें इस मौके पे जाना नहीं चाहिए था। आलिया की पोजीशन भी और रानी माँ और शाकरा भाभी को अगर भिनक पड़ गई तो यार बड़ा जरूरी जाना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा तो ठीक, चलो। एक मिनट। चलिए मिसेस फैज़याब, अब तो रानी माँ की हवेली में भी चांद उतरेगा। हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे फराह। ये बताओ कि हमारे आंगन में चांद कब उतरने वाला है? बस रानी माँ, चंद ही महीनों की बात है, चांद आपकी गोद में होगा। लीजिए रानी माँ, अब तो खुश है ना आप? आपके वारिस आ रहे हैं। आलिया, तुम? आलिया? रानी माँ, ये इनकी सेक्रेटरी थी आलिया। तुमने हमें बताया ही नहीं तुमने शादी कर ली, ना इन्होंने हमें बताया। और आज अल्लाह मुबारक करे। जी वो असल में सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था, किसी को खबर नहीं दे सके। मैडम, मिस आलिया की कंडीशन सीरियस है, बातें बाद में कर लीजिएगा। हम भी कितने पागल हैं, माफ कीजिएगा। जाओ बेजी, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत करे। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, हमारे लिए दुआ करना। जाओ जाओ जाओ। इसके वालिद को कैंसर था, उनके इलाज के लिए तो बरसों इनके यहाँ ये मुलाजमत करती रही, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो बिल्कुल अकेली रह गई है। ये तो कह रहे थे कि इसने शायद मुलाजमत छोड़ दी है। अल्लाह सब पर अपना रहम करे बेटा, हम तो जितना शुक्र करें कम। आज बरसों के बाद अल्लाह ने जो दिन दिखाया है, उसके माथे पर सूरज चमक रहा है। हवेली में बहुत बड़ा जश्न होगा इंशाअल्लाह। ये तो इस्लामाबाद से वापस आ जाए।
बेटा पैदा हुआ है। हाला मैं फैजाद को भी इतला करके आता हूँ। हाँ? आज हर कमी पूरी हो गई। मेरा खानदान का सूरापन आज तुम्हारी वजह से दुनिया बदल गई। आलिया, आलिया, अच्छा ये बताओ कि मेरा बेटा कैसा है? तुम जैसा है या मुझ जैसा? हसीन मुझ जैसा और क्या? और शरीर आप जैसा। यानी कि अभी से शरारतें शुरू कर दी उसने। अच्छा सुनो, दिल चाह रहा है अभी उड़कर आ जाऊं। मैं कल ही वापस आ रहा हूं। जब उड़कर ही आने ठहरे तो आज ही उड़कर आ जाए। अरे उड़कर आने में भी तो इतना वक्त लग ही जाएगा ना। अच्छा तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। आलिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी रानी माँ। बहुत खुश हो, लगता है खुशखबरी मिल गई है तुम्हें। जी जी। फैजियाब, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। अब बहू बेगम को तो देखो, लगता है बिल्कुल अनार की कली हो रही। जी यकीनन, मगर अब खैर 5-6 साल तक अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए हमें उदास रखा, अब वो बाहर आने वाली है। फैजियाब, बहू बेगम के औलाद हो जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। शाकरा वो मां बन जाएगी। हाँ लकी। रानी माँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब जल्दी से आ जाओ फैजियाब। जी रानी माँ मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। जी जी। अच्छा खुदा हाफिज। अब क्या होगा? क्या बनेगा मेरा?
बड़ी खैर होगी बहू बेगम, अब बनी हो आप रानी। क्यों? क्या अब तक हम रानी नहीं थे? रानी माँ तो दूसरी बहू लाने का सोच रही थी। अगर वो वारिस देती तो रानी भी वही होती। यही रीत है बेगम। अच्छा, अब आप आराम करो। क्या दूध लाऊं? नहीं, आज हम बहुत अरसे बाद गहरी नींद सोएंगे। बत्तियां बुझा दो। जी अच्छा। असल में अब तो लोग भी बातें बनाने लगे थे। अब देखो ना, किसी की जबान को आग तो नहीं लगाई जा सकती ना। जी रानी माँ, लेकिन ये सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी पे होता है। बंदा क्या कर सकता है? असल में लोग खुद को अपनी औलाद की शक्ल में देखना चाहते हैं। जिस जमीन में खेती ना हो उसमें लोग पसीना नहीं बहाते। और औरत तो कुदरत का एक खजाना होती है, लेकिन उस वक्त तक जब वो माँ बन जाए। नहीं तो बस गोश्त पोस्त का ढेर। चल जा, मक्खन लेकर आ इनके लिए, और आइंदा से ख्याल रखना कि ये खाना ग़िज़ा वगैरह सब सही हो, समझी? और राव से कह कि गाड़ी निकाल, मुझे दरगाह पे जाना है। मन्नत की चादर चढ़ानी है। ये हजरत पीर फैज आपके सगर दादा थे। जब तक अल्लाह बख्शे तुम्हारे सुसर नवाब आफ्ताब अली खान जिंदा रहे तो दरगाह पर बड़ी रौनक रहती थी। अंदर बाहर रौनक होती थी। इस दरगाह के पीछे एक जमीन थी। उस जमीन पर रहट था एक, और उसके पीछे एक हौज था, मछलियों का हौज। और ये साथ उसके जो मुलाजिम हैं उनके घर पर थे, और उसके आगे बागीचा, और बागीचे के बीच में पीर साहब की हवेली थी, और उस हवेली को उन्होंने मदरसा बना दिया था जो फैज के लिए खुला रहता था। जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे जाए। कोई मजहब की कैद नहीं, कोई मुल्क की पाबंदी नहीं। क्या बात। अच्छा, जल्दी करो, नाश्ता खत्म, हमें जाना है, सबका खैरात भी करनी है। मैं भी क्या पुरानी बातें ले बैठी।
हाँ लाकी, रानी माँ और शाकरा कहाँ हैं? साहब बहुत बहुत मुबारक हो। रानी माँ और बेगम साहिबा हजरत पीर के मजार पर गए हैं। शकूर बाबा भी साथ हैं। अच्छा, उन्हें बता देना कि मैं आ गया हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है साहब। हाँ अरुण, मैं फैजियाब बोल रहा हूँ। सब खैर है ना? यार मैं पहुंच गया हूँ, तू जल्दी से सुपरमार्केट पहुंच। अरे वहां जाना है ना, तू समझता क्यों नहीं? हाँ देर नहीं करनी, जल्दी सुपरमार्केट पहुंच। ठीक है? ओके, बाय बाय। अब्दुल करीम। जी सर। तुम मुझे सुपरमार्केट उतार दो और टैक्सी लेके वापस ऑफिस चले जाओ। बेहतर सर। ये तो सब संभाल मैं चलता हूँ। अरे यार मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना, मुझे हवेली भी तो जाना है। सिर्फ 5 मिनट ठहरना। अगर तू चाहे तो कैफेटेरिया में। अच्छा मैं समझ गया, मैं इंतजार करता हूँ। अच्छा थैंक यू वेरी मच। हेलो आलिया। गुड डे। छोटा नवाबजादा मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ये सब कुछ आप इस छोटे नवाबजादे के लिए लाए हैं? नहीं, तुम्हारे लिए भी लेकर आया। ये देखो, इस छोटू के लिए क्या लेकर आया, ये टेडी बेयर। और ये देखो, गुड़िया है। ये देखो। फैजियाब, आप भूल रहे हैं ये भी सिर्फ 24 घंटे का है। अरे जनाब, बड़ा नहीं होगा क्या? लाए लाए, शहजादे को मुझे दे। बिस्मिल्लाह। हो माशाल्लाह। हो बहू, तुम्हारी तस्वीर है। जी नहीं, बना बनाया बाप है ये। थैंक यू आलिया, तुमने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी पूरी कर दी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.